हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे हम डिस्कशन इन रिलेशन चैप्टर 2 क्लास 11 की है। ठीक है, इसके पहले वाला सेट मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब देखिए चैप्टर 2 क्लास 11 का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या है इस वीडियो में बेसिक पूरा देखेंगे कि क्या होता है, और कितना रिलेशन हम निकाल सकते हैं, किस तरह से उस टोटल इसमें क्लियर करेंगे बेसिक। ठीक है, देखिए रिलेशन होता क्या, पहले आप रियल लाइफ के अनुसार से समझिए। रिलेशन है, रिलेशन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, फैमिली में किस तरह से रिलेशन चलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वो मेरा पिताजी हो, मेरा माताजी हो, मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, इस तरह से उसका क्या चलता है, रिलेशन चलता है कि उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो उसी तरह से समझिए कि जैसे कि कोई एक मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है। तो मान लेते ये कोई ये दोनों में रिलेशन क्या तो हो सकता है, इसका दोनों का सिस्टर का रिलेशन हो, या भाई का, या माँ का, या पिता का, कुछ भी रिलेशन हो एक दूसरे से कनेक्ट। तो उसे क्या कहते हैं रियल लाइफ के अनुसार से रिलेशन, जिसका हिंदी क्या होता है, संबंध, कि ये दोनों में संबंध क्या है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि ए बी एंड सी डी एक क्या है, लाइन है। तो ये दोनों लाइन जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, दिस इज ए पैरेलल लाइन है। क्लियर है, तो क्या है मेरा कि पैरेलल है एक दूसरे में। तो यहाँ रिलेशन क्या बोल सकते हैं कि दोनों में संबंध क्या है, तो पैरेलल है। क्लियर हो गया, तो इसी तरह से इसको रिलेशन हम समझते हैं। जैसे कि इसका हम एग्जांपल आपको सॉरी इसका हम ले लेते हैं डिफिनेशन की, जानते हैं रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, कि जैसे देखिए हम लेट ए, मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर टू सेट ऑफ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखिए क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट, हम यहाँ मान ले कुछ भी मान सकते हैं एंड बी के जगह पर। ठीक है, ऑफ रिलेशन आर, जो दोनों में रिलेशन क्या है, आर है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों में रिलेशन क्या है, जैसे अंकल है, कुछ भी है, तो दोनों में रिलेशन क्या है, अंकल है। तो यहाँ पर क्या आ गया, आर है रिलेशन दोनों में। ठीक है, तो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट कौन होता है, मेरा रिलेशन आर। जैसे कि देखिए आर सबसेट कौन हो गया, ए क्रॉस बी, क्योंकि आर को हम क्या माने हैं, एक एंड बी। अब ये बताइए, अब यहाँ पर कुछ समझ में लगता नहीं आ होता होगा कि ये सब क्या है, समझ नहीं आ रहा। देखिए सारा समझ में आ जाएगा इजिली से। देखिए क्या है कि जैसे ए एंड बी कोई सेट है, ठीक है, और टू सेट ऑफ रिलेशन आर है, दोनों सेट ऑफ रिलेशन क्या मान लिए, आर है, जो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जैसे सेट में हम बता चुके कि क्या इसका सबसेट चलता है। सबसेट का मतलब पूरा वहां से क्लियर बता चुके कि जैसे इतना नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इतना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें मैक्सिमम होगा, इससे इक्वल हो सकता है या तो इससे ग्रेटर होगा, लेकिन ये कभी ग्रेटर नहीं होगा इससे, हमेशा ग्रेटर होगा इससे, आर से। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरह होता। अब बताए, अब यहाँ से आपके एक क्रॉस बी अब है क्या, इसके बारे में बताते हैं। तो इसका नाम होता है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को इंडिकेट करते हैं ए क्रॉस बी, कुछ भी रहे, ए क्रॉस बी रहे या सी क्रॉस डी रहे, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम ए क्रॉस बी लिखते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या, तो देखिए इसमें देखते हैं कि इसमें से मान लेते हैं भी कोई सेट है, जैसे लेते ए एंड बी कोई सेट ले लेते हैं। तो सेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेट इसमें भरा रहना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट रहेगा, तो उस टाइम उसका देन इसका क्या होगा, ऑल ऑर्डर पेयर जो इसका होगा, ऑल ऑर्डर पेयर। ठीक है, कौन मान लेते ए एंड बी कुछ इसका ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो ए और बी जो है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, बिलोंग करेगा ए, एंड इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का बिलोंग करेगा बी। जैसे कि समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक कोई सेट दे देगा आपको 1 एंड 2, ठीक है, और बी कोई सेट दे दिया, मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, अब ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको निकालना ए और बी। ठीक है, एक क्रॉस बी को हम लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जहां क्रॉस देखिएगा वहां कार्टेशियन प्रोडक्ट लगता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहते हैं एक क्रॉस बी में, कि यहाँ का एक एलिमेंट और बी का दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 ए के साथ जाएगा, रिलेशन बनाएगा, फिर 1 बी के साथ रिलेशन बनाएगा,
फिर 1 सी के 1 तो कंप्लीट हो गया। अब 2 किसके साथ बनाएगा, ए के साथ बनाएगा, फिर 2 किसके साथ बनाएगा, बी के साथ बनाएगा, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट एंड स्टार्ट में कर्ली ब्रैकेट से इंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी को हम यहाँ से इस तरह से इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसके कारण इसको निकालते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि सिंपली हम रिलेशन का थोड़ा डिफरेंशियल लिखते हैं किस तरह से, यानी कि देखिए रिलेशन ये इसका मतलब समझिए, यहाँ से एक क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया जो रिलेशन आर। तो कोई अगर पूछ दे कि मान लीजिए इस तरह से दोनों सेट दे दे, और यहाँ से देखिए समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस हाई लेवल में भी अगर जाएगा आईटी में तो इसमें घुमा के डाल देता है। ठीक है, तो जैसे यहां से आपको पूछते कि 1 अरे, तो ये भी तो रिलेशन है, तो 1 अरे क्या सबसेट ए क्रॉस बी में आ रहा है, यस, और ये रिलेशन भी 1 क्रॉस है, तो देख सकते हैं यहाँ से भी आ रहा है। कोई भी सेट एलिमेंट यहाँ से उठा लेंगे तो वह क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 1 है, देखिए सब इसका सबसेट चल रहा है क्रॉस बी का, तो ये हमको बताने का मेन पर्पज था। जैसे कि और देखते हैं कि इसका नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते कि कितना होगा, एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आईटी में वही सब क्वेश्चन घुमा के आपको डालेगा। ठीक है, तो देखिए इसको पूरा क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि एक और बता देते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या ए राइट है, ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए हो सकता है, दैट इज नॉट। देखिए कैसे नहीं, क्योंकि अगर ए एलिमेंट अगर 1 2 ले लें एंड बी एलिमेंट अगर हम 2 3 लें, ठीक है, तो देखिए 1 2 ले एंड बी एलिमेंट को 2 3, लेकिन सेम नहीं होगा, क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी अगर इसको हम निकालेंगे तो 1 1 के साथ जाएगा, और फिर 1 2 के साथ जाएगा, और फिर 2 1 के साथ जाएगा, और फिर 2 2 के साथ जाएगा। ठीक है, तो यहां से तो ई वाला निकल जाएगा। ठीक है, और अगर इसका भी बी क्रॉस से निकालिएगा तो यहाँ तक तो सेम आ जाएगा। ठीक है, कि जैसे इसका भी 1 नहीं आएगा तो इक्वल एलिमेंट में हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दोनों में सेम है तो हो जाएगा। बट अगर ये इसी को अगर हम 2 कर दे या 0 कुछ भी एनीथिंग एक भी चेंज कर दे तो यहाँ पर इसका इक्वल टू या नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं, देखिए 2, तो जिसको पहले यहाँ पर लिखना है वो एलिमेंट को फर्स्ट एक्स में रखना है। क्लियर है, ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। तो देखिए बी क्रॉस से क्या कर रहा है कि बी के एलिमेंट को पहले लाना है, तो 2, उसके बाद 1, उसके बाद क्या है 2, तो उसके बाद एक में जाएगा तो 2 2 के साथ। ठीक है, फिर अब ए वाला 2 1 के साथ गया, और फिर एलिमेंट 2 2, इस तरह से इसका चलता है फंडा। ठीक है, तो यहां से देखिए दोनों का एलिमेंट क्या सेम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख सकते हैं दोनों का क्या सेम है, नॉट इक्वल टू, इसलिए इसको हम बोला जाता है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो अगर इसमें बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसमें पूछ रहा है तो कुछ नहीं करिए, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, देख सकते हैं 4 आ गया। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, क्लियर। तो यानी टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले तो सिंपली आप क्या इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं एम क्रॉस एन, या तो इसका जितना नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में होगा, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, अब इसमें देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अगर रिलेशन निकालना है कि उसमें टोटल रिलेशन कितना होगा, तो देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे देखिए मान लेते हैं आईटी में भी बहुत घुमा के पूछ देता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो 2 पर पावर m क्रॉस n, m क्रॉस n अभी बताएं क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट m क्रॉस n यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए इसका जैसे मान लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कोई a सेट है 1 एंड 2 एंड b कोई सेट है मान लेते हैं 2 3 कुछ भी, a b मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए a b मान लिए, अब यहाँ से a b मान लिए 2 3, तो इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो 2 पर पावर m रेशियो m इंटू एन, तो पहले m इंटू एन निकाल लेते हैं इसका। तो m इंटू एन निकालने के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए कि इसको हम m माने हैं, यानी कि m इंटू एन या a क्रॉस b लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से 1 इंटू ए 1 a हो जाएगा, फिर 1 b के साथ रिलेशन बनाएगा, फिर 2 a के साथ बनाएगा, फिर 2 b के साथ बनाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए 2 × 2 कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 2, इसमें भी 2। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 भी आ गया, ऐसे भी राइट, ऐसे भी राइट। क्लियर है। अब यहाँ से तो ये हम क्रॉस एन निकाल गया। अब इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आपको जब हम बताए थे सेट में कि जब प्रॉपर सेट उस प्रॉपर सबसेट उसमें बताए थे कि प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि लिखना इस जैसे इसको मान लीजिए कोई क्या है सेट है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर सबसेट के लिए हम प्रूफ करके बता रहे हैं, ठीक है, कि इसका फार्मूला कैसे इसका एग्जैक्टली आंसर आप ला सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर सबसेट में बताया कि किसी का भी प्रॉपर सबसेट लिखना है सेट का, तो मान लेते हैं एक सेट है तो इसको प्रॉपर सबसेट हमको लिखना है। तो पहले क्या बताया कि कुछ नहीं तो एक फाइव जिस नल सेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या फर्स्ट एलिमेंट कौन सा सेट है 1 × A, तो इसको ले लिए। फिर क्या है 1B, तो 1B को ले लिए। फिर क्या है मेरे पास 2A, तो 2A को ले लिए। फिर क्या है मेरे पास 2B, तो 2B को यहाँ से ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अभी सबको अलग अलग एलिमेंट सेट बन गया। इसी तरह से हम लिखते थे सेट में प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से फिर अभी ए इसके साथ बना लेगा, तो 1A एंड 1B एक साथ बन गया। फिर अभी ए बना लेगा अभी इसके साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1A 2A एक सेट बन जाएगा। फिर ये इसके साथ अभी रिलेशन बना लेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1A एंड 2B हो जाएगा। फिर यहाँ से अभी ए इसके साथ बना लेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1B एंड 2A। उसके बाद अभी क्या करेगा ए इसके साथ बना लेगा रिलेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1B एंड 2B। क्लियर है। अभी फिर ए क्या करेगा अभी इसके साथ बना लेगा फिर से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2A एंड 2B, ठीक है। तो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट सब में लग जाएगा। तो यहाँ से इतना तो रिलेशन हो गया। अब यहाँ से देखिए इस तरह बन गया। अभी क्या करते हैं इसको कि इसमें से हम आपको बता देते हैं कि इसको दोनों को फिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अभी क्या करिए 1A एंड 1B को रखिए एक साथ, और फिर यहाँ से इसको क्या करिए ये दोनों अभी इसके साथ बनाएगा और फिर इसके साथ बनाएगा, ठीक है। तो 2A ले लिए, अभी क्या लिखे फिर से 1A और 1B, और यहाँ से क्या हो गया अभी 2B के साथ बना देगा, ठीक है। तो 2B के साथ सेट बन गया। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा अब ये दोनों को फिक्स करिए, तो ये दोनों को फिक्स करेंगे तो इसके साथ अभी बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से 1B या 2A और यहाँ से 2B के साथ बना देगा सेट, ठीक है। अभी ये दोनों को फिक्स करिए, ये दोनों के फिक्स करिए। पहले ये दोनों के फिक्स हुआ, फिर ये दोनों के करिए, फिर ये दोनों के करिए, फिर वहां से इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो वहां से 1A और यहाँ से फिर 2A और यहाँ से 2B हो जाएगा। और ये लास्ट में क्या हो जाएगा मेरा कि टोटल सब एक साथ बना देगा, जो कि 1A है और 1B है और यहाँ से 2A है और 2B है। क्लियर है। तो देख सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए 16 आ रहा है कि नहीं, इसका फार्मूला रख लेते हैं 2 × 4, क्योंकि यहाँ से 2 × 2 नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट देख सकते हैं 4 आया, तो 4 रखने पर देखिए 16 आया। ये भी देख लीजिए 16 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी यहाँ 12 है और 13 14 15 16। क्लियर है। तो देखिए इसको लिखने के लिए हम सिर्फ प्रूफ बताए, ठीक है। इसमें ऐसे आईटी में इतना घुमा के ये तो क्वेश्चन पूछे नहीं, लेंथी क्लास 11 के लिए सिर्फ क्वेश्चन का हुआ इसलिए बता दिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सिर्फ यहाँ से रिलेशन आपको निकालना रहे तो डायरेक्टली आप इस तरह से फॉर्मूला रखिए कर सकते हैं, या अगर इस तरह से निकालना रहे तो आप सिंपली यहाँ से एक एक करके चलिए, जो कि हमने वहाँ प्रॉपर सबसेट में बता चुके हैं कि किस तरह से आप वहाँ इसको सेट को लिख सकते हैं प्रॉपर सेट में, ठीक है, प्रॉपर सबसेट में। तो देखिए सिंपली यहाँ से क्या बोले इसको कि एक 5 एलिमेंट होगा, फिर ये अलग ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर इसके साथ रिलेशन होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ये एलिमेंट इसके साथ, फिर ये एलिमेंट इसके साथ, फिर ये एलिमेंट इसके साथ। अभी क्या किया दोनों को फिक्स कर दिए, दोनों को फिक्स करके अभी इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है। तभी ये दोनों को फिक्स कर दिए, तभी इसके साथ, अभी ये दोनों को फिक्स कर दिए इसके साथ, अभी तीन चारों को फिक्स कर दिए। तो ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, रिवर्स नहीं आना है, ठीक है। फोरी नहीं कि ये दोनों को फिक्स किया फिर ही वैल्यू रख देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा मैंने एक रिलेशन का बेसिक देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट रिलेशन, कि किस तरह से कितना टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।